अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नेक्स्ट कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले हम तकरीबन 200 एमसीक्यूज कंप्यूटर के हल कर चुके हैं। इन तमाम तर सवालात को पीपीएससी के पास पेपर से लिया गया है। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से इन तमाम क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो सवालात हैं ये पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का डिपार्टमेंट है, उसके जो सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स जो अपॉइंट हुए थे, पीपीएससी ने ये पेपर लिया था। ये 2020 में हुआ था पेपर, तो ये ज़्यादातर वहाँ से ही क्वेश्चन लिए गए, लेकिन ये इक्वली हेल्पफुल हैं तमाम पीपीएससी के या एफपीएससी के पेपर्स के लिए। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें ताकि आपका जो कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी हद तक इनको देखकर कवर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये इनमें आप ईमेल हैंडलिंग, आप जो एमएस ऑफिस का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कीपिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको, जो बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनको आज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट। तो 200, 400, 700 या 800। इसका जो राइट आंसर है वो है 400। पावर पॉइंट में जो जूम परसेंटेज है वो तकरीबन ये यहाँ पर ये मौजूद होती है। ये पावर पॉइंट की पूरी एक स्लाइड है। इसकी राइट बॉटम में, राइट साइड की ये राइट साइड है, इसके जो बॉटम में अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये परसेंटेज, जो मैक्सिमम परसेंटेज इस स्लाइड का जो जूम हो सकता है तो वो 400 तक इसका जूम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड 2016 ब्लैंक कंटेन्स बटन्स, बॉक्सेस एंड मेन्यूज दैट अलाउ टास्क टू बी परफॉर्म मोर क्विकली देन यूजिंग द मेन्यू बार। तो फॉर्मेट बार, स्टेटस बार, कमांड बार या टूल बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, टूल बार। ये टूल बार कहाँ पर है, आप इसको कस्टमाइज तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये जो ऊपर है ये आपको इसकी जो स्टेटस बार आप कह सकते हैं इसको, ये मिनिमाइज हो जाती है यहाँ से। लेकिन ये जो टूल बार है ये आप अपनी मर्जी के बटन्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो अब पूछ भी ये रहा है कि 2016 में क्या किस पे बटन्स होते हैं, बॉक्सेस होती हैं, मेन्यूज होते हैं दैट अलाउ टू टास्क बी परफॉर्म मोर क्विकली देन दी यूजिंग मेन्यू बार। तो इस ये जो मेन्यू बने हुए हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये तमाम मेन्यूज है। मतलब इन मेन्यूज को इस्तेमाल किए बगैर कौन सा ऐसा इनमें ऑप्शन है जिसके जरिए हम जो भी काम परफॉर्म दे रहे हैं वो क्विकली कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है टूल बार। ये टूल बार यहाँ पे बनी हुई है, ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार इसको कहते हैं। नेक्स्ट है इन एमएस वर्ड 2016 टू एक्सटेंड अ सिलेक्शन टू एडजेसेंट सेल्स ऑफ द टेबल। इसके लिए क्या कमांड हम यूज करेंगे। पूछ ये रहा है कि 2016 में अगर कोई हमने एक सिलेक्शन की है एक सेल के अंदर किसी टेबल के, उसको बढ़ाना है तो उसके लिए क्या कमांड यूज होंगे। तो उसके लिए है होल्ड डाउन शिफ्ट एंड प्रेस एन एरो की रिपीटेडली। ठीक है, इसको मैं आपको ज़रा एमएस वर्ड में ले जाकर दिखाता हूँ कि किस तरह से ये परफॉर्म होती है। मिसाल के तौर पे ये एक एमएस वर्ड की है, यहाँ पे हम टेबल को ड्रा कर लेते हैं क्योंकि उसने पूछा टेबल्स का है। सवाल पूछ रहा था कि होल्ड डाउन शिफ्ट एंड प्रेस एन एरो की रिपीटेडली, कि एक बार आपने शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और एरो की जो है उनको आपने प्रेस करते रहना है। ये कीबोर्ड पर जो एरोज, 4 एरोज मौजूद हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, ठीक है, उसको आपने प्रेस करते जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये रखा हुआ कर्सर, जैसे ही मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूँ उसके बाद नेक्स्ट प्रेस करता हूँ एरो, तो ये जो टेबल की सिलेक्शन है एडजेसेंट मतलब मुलिका साथ वाले जो कॉलम्स हैं वो भी सिलेक्शन में आ गए। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए है, होल्ड डाउन शिफ्ट एंड प्रेस एन एरो की रिपीटेडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन वेरिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सेस, लॉग इन, लॉग आउट, ऑथेंटिकेशन। तो वेरिफिकेशन जो है वो इसका जो नाम है वो ऑथेंटिकेशन है कंप्यूटर के जबान में। कंप्यूटर एट होम कैन बी यूज टू परफॉर्म
रिकॉर्ड कीपिंग, वॉच मूवीज एंड गेम्स, मेकिंग बजट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। बेहद ही आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ इनमें हैं टेक्निकल, बाकी रूटीन के आम क्वेश्चंस हैं। बहरहाल आप वीडियो को जरूर देखें ताकि आपकी ये जो बेसिक्स हैं वो भी कवर हो सके। नेक्स्ट है खाली जगह इज यूज टू ड्रा पिक्चर, 3D इमेजेस एंड एनिमेशन। क्या यूज होता है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट। तो इसका राइट ऑप्शन है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर ही यूज करते हैं पिक्चर के लिए, 3D इमेजेस के लिए, एनिमेशन के लिए। जैसे ये एडोब फोटोशॉप वगैरह इसकी बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट है इन पावर पॉइंट 2016 रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन। किसमें ये जो टाइमिंग है रिहर्स की अवेलेबल है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्लाइड शो के अंदर इसकी रिहर्स टाइमिंग मौजूद है। तो ये रिहर्स टाइमिंग से मुराद है कि मिसाल के तौर पे आपने एक स्लाइड बना ली है, ठीक है, पावर पॉइंट की। उसके बाद आपने उसको प्रैक्टिस किया है कि मैं स्लाइड को मुझे नेक्स्ट ना करना पड़े, ये टाइमर ही उस स्लाइड को नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाए। तो ये अटैच है स्लाइड के साथ, मतलब स्लाइड की परफॉर्मेंस के साथ, स्लाइड को शिफ्ट करने के साथ। तो इस वजह से इसका ऑप्शन भी स्लाइड शो में ही मौजूद है, ये आपने याद रखना है। इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि आपने रिमोट या अपने कीबोर्ड माउस से नेक्स्ट स्लाइड नहीं करनी, बल्कि आपकी अपनी स्पीड के मुताबिक खुद ब खुद जो स्लाइड का जो चेंज होना है उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। तो रिहर्सल, जैसे हम किसी चीज की रिहर्सल करते हैं, रिहर्स से भी मतलब है कि आपकी जो पावर पॉइंट के जो स्लाइड्स हैं आप उसकी रिहर्सल कर सकें। विच इज अ वैलिड प्रोग्राम टू एक्सेस द इंटरनेट। कौन सा प्रोग्राम इनमें से मतलब वैलिड है जिसके थ्रू हम इंटरनेट के एक्सेस कर सकते हैं? तो पहले जो 3 प्रोग्राम हैं, एक्सेस, फ्रंट पेज, विंडो एक्सप्लोरर, इनका कोई कनेक्शन नहीं है इंटरनेट के साथ। तो जो गूगल क्रोम है ये गूगल का एक सर्च इंजन है, उसके जरिए हम इंटरनेट को सर्च कर सकते हैं। हु इज द क्रिएटर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी लिनक्स टॉरवर्ल्ड्स जो हैं वो इनके क्रिएटर हैं। लिनक्स जो है ये एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तकरीबन सितंबर 17 1990 में जो है वो बना था, और ये जो बनाने वाले थे ये फिनिश सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिनक्स टॉरवर्ल्ड्स थे, और उनके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन थी फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन FSF, उनके ताउन से ये लिनक्स जो है डेवलप हुआ था। तो नेक्स्ट ये भी पूछ सकते हैं लिनक्स कब डेवलप हुआ? ये सितंबर 17 1990 में, ठीक है। और किस मुल्क से ताल्लुक था इनका? तो ये फिनलैंड से इनका ताल्लुक था। लैरी पेज इज द बेस्ट नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी, गूगल, ट्विटर या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गूगल, बी। जो लैरी पेज हैं ये गूगल के को फाउंडर हैं। तो गूगल जो है सितंबर 4 1998 मतलब लिनक्स के 8 साल के बाद जो है क्रिएट हुआ या जो है बनाया गया। अभी जो इसके जो करंट CEO हैं वो सुंदर पिचाई हैं, ये मतलब इंडियन बोर्न है, तो ये भी अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा जो लैरी पेज हैं ये 7th रिचेस्ट अमेरिकन है, और इनके साथ जो को फाउंडर थे वो सर्जी ब्रिन है, ठीक है। इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि लैरी पेज के साथ कौन सा जो दूसरा को फाउंडर था उसका नाम क्या है? तो वो सर्गे ब्रिन उनका नाम है। तो तलफ़ुज़ में अगर गलती है तो एडवांस में माजरत खा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बैंक्स द डाटा ऑन चेक्स इज रीड बाय द फॉलोइंग डिवाइस। बड़ा ही मशहूर क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है। इसका जो राइट आंसर है वो है MICR। MICR का पूरा तलफ़ुज़ है मैग्नेट इंक करैक्टर रीडर, ठीक है। ये मैग्नेट जो इसके ऊपर इंक होती है चेक्स के ऊपर, वो उसके जो करैक्टर जो पढ़ने के लिए जो रीडर इस्तेमाल होता है उसको MICR कहते हैं। नेक्स्ट है IBM स्टैंड्स फॉर
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ठीक है, IBM ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और इसका जो फाउंडर है वो चार्ल्स रेनल्ड फ्लिंट है और ये 1911 में बनी थी, जून 16 में। और इसका जो CEO है वो अरविंद कृष्णा है, जो 6 अप्रैल 2020 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह कंटेन्स लाइक टेक्स्ट, इमेज और म्यूजिक। तो कौन सी चीज ऐसी है जो कि टेक्स्ट भी, इमेज भी या म्यूजिक की फाइल को कंटेन कर सकती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फाइल। तो कीबोर्ड भी नहीं कर सकता, इंटरनेट ब्राउजर भी नहीं कर सकता, गैजेट भी नहीं कर सकता, ये तीनों इनसे डिफरेंट चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा दैट चेंज कंटिन्यूसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज इज कॉल्ड। तो एक नहायत ही अहम क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है कंटिन्यूस डाटा। पूछा उन्होंने क्या है, डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली, ऐसा डाटा जो मुसलसल तब्दील हो रहा हो, एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज, और जिसकी डिस्क्रीट वैल्यू ना हो, तो वो कंटिन्यूस डाटा कहलाता है। इन दोनों में फर्क क्या है, कंटिन्यूस डाटा जो है वो इनफिनिट वैल्यूज पर मुश्तमिल होता है, जबकि डिस्क्रीट डाटा की फिनिट वैल्यूज होती हैं, जिसको मतलब आप किसी तरह से तोड़ सकते हैं, कोई लिमिट लगा सकते। इसमें एक पिक्चर दी हुई है, इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो ये दिन है, ये मिसाल है डिस्क्रीट डाटा की, लेकिन जो साथ में जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये कंटिन्यूस डाटा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, जो कंटिन्यूस डाटा है उसकी अनलिमिटेड, उसका लिमिट कोई नहीं है। नेक्स्ट है कॉमन मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस बाय यूजर इंक्लूड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हम कॉमन यूज करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए? जो है ये तमाम ही इनमें ऑप्शन ठीक हैं। मतलब को ब्रॉडबैंड भी हम यूज करते हैं। आप कोएक्सियल केबल अगर आप पूछ लें तो वो क्या होती है? कोएक्सियल केबल का यहाँ पे पूछ सकते हैं ये किस किस्म की केबल होती है। अगर आपने टीवी की जो केबल देखी हो, जो LCD के साथ या हम टीवीज के साथ लगाते हैं केबल, वो इस फॉर्मेट की होती है। इसके थ्रू ही इंटरनेट डाटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको कोएक्सियल केबल कहते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स भी आमतौर पे अब ज़्यादातर वही यूज़ हो रहा है, और थ्रू वाईफाई भी। मतलब ये तीनों ही मीडियम हम आम कॉमन यूज़ करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, वायरलेस फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है भरोसा करना। ऐसी वायरलेस सिस्टम जिस पर हम भरोसा करके इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं, उसको वाईफाई कहते हैं। इसको मतलब वायरलेस फिडेलिटी उसका फुल एब्रिविएशन है। नेक्स्ट है टू सर्च एंड व्यू अ वेब पेज द सॉफ्टवेयर यूज इज। तो सर्च और वेब पेज को देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेब ब्राउजर्स। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन, सर्च इंजन भी ऑलमोस्ट उसी तरह का ही है, लेकिन जो कंप्यूटर की ज़बान में जो ज़्यादा अगर यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ होगा तो वो वेब ब्राउज़र ही इसको हम यूज़ करेंगे। हाउ कैन द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस बाय रिड्यूस्ड व्हेन कनेक्टेड टू एन इंटरनेट। ठीक है ना, कि रिस्क को हम किस तरह से कम कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर को जिस वक्त वो इंटरनेट के साथ अटैच हो। तो इसके लिए जो कंप्यूटर में एक बिल्ट इन फायरवॉल भी मौजूद होती है। तो फायरवॉल जो है वो एक ब्लॉकेज है इंटरनेट और कंप्यूटर के दरमियान में, उसको फिल्टर करने के लिए डाटे को, कि जिससे जो है वो कोई इलीगल एक्टिविटी या आपके कंप्यूटर पर कोई असरात ना आ सके। तो ये जो फायरवॉल है वो इस किस्म के अटैक्स को रोकती है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन भी ये था कि हाउ कैन द रिस्क ऑफ अनऑथराइज कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस बी रिड्यूस्ड। अनऑथराइज कंप्यूटर सिस्टम के एक्सेस को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं जिस वक्त हम इंटरनेट के साथ कनेक्शन पर मौजूद हों? तो फायरवॉल उसके लिए बेहतरीन उसका आंसर है। नेक्स्ट है इन मेंटेन्स डेटाबेस ऑफ वेब पेजेस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, न्यूज ग्रुप, न्यूज सर्वर, सर्च इंजन, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन ही ऐसा डेटाबेस पर मुनहसिर है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है
अलाइनमेंट इज यूज्ड इन न्यूज पेपर्स, मैगजीन एंड नॉवेल्स। तो इसके लिए कौन सी अलाइनमेंट यूज की जाती है? इसके लिए फुल जस्टिफिकेशन तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो एक डॉन न्यूज का एक पेपर है, इसकी जो अलाइनमेंट है दोनों साइडों से इक्वली जस्टिफाई हुई है। तो ये जो पेपर हैं ये आमतौर पर फुल जस्टिफिकेशन को यूज करते हैं। अगर इसका झुकाव जरा लेफ्ट साइड पे होता तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट थी, राइट साइड पे होता तो ये राइट अलाइनमेंट थी। ये जहां पर मैं आपको वर्ड में ले आया हूँ तो देखिए ये यहाँ पर ये फासला इनका बराबर नहीं है, उसकी वजह कि जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट लगी हुई है। अगर हम इसको फुल जस्टिफाई कर दें, ठीक है, तो ये जो न्यूज़पेपर की जो या मैगजीन की जो सेटिंग होती है उसके मुताबिक हो जाएगी, यानी कि ये लाइनें आप दोनों साइड से बराबर हैं। नेक्स्ट है इन MS वर्ड व्हाइल असाइनिंग अ शॉर्टकट की टू ए सिंबल ट्राई टू सिलेक्ट कॉम्बिनेशन दैट इज। MS वर्ड के अंदर अगर हमने किसी शॉर्टकट की को किसी सिंबल के साथ असाइन करना हो, उसको जिम्मेदारी देनी हो, तो क्या हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? तो जाहिर है अब इसका जो राइट आंसर है वो अनअसाइन टू एनी अदर टास्क, उस कॉम्बिनेशन को हम चूज करेंगे जो किसी को असाइन नहीं हुआ। पहले जो असाइन शुदा है जिसको टास्क मिल गया है, मिसाल और मैं कंट्रोल B को प्रेस करता हूँ, इससे का मतलब है कि उस टेक्स्ट को ये बोल्ड कर देता है। तो कंट्रोल B को तो मैं दोबारा यूज नहीं कर सकता, इसके लिए मैं कुछ और ही कमांड को यूज करूंगा। मतलब कि कंट्रोल शिफ्ट या कंट्रोल आल्ट के साथ मैं B को लाऊं या किसी भी तरह से। तो पूछने का मकसद इनका यही है कि अगर किसी शॉर्टकट की को असाइन करना हो तो हम क्या ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल होगा। दिस डिस्प्लेज द पोजीशनिंग ऑफ टेक्स्ट टैब्स, मार्जिन, इंडेंट एंड अदर एलिमेंट ऑन द पेज। तो रूलर, स्टेटस बार, डॉक्यूमेंट, विंडो, कर्सर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रूलर। ये जो पूछ क्या रहा है कि भाई डिस्प्लेज द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट, टैब्स, मार्जिन, इंडेंट, ठीक है। तो मैं आपको जरा लाता हूं इधर, ये इंडेंट है, ये टेक्स्ट है, ठीक है ना, और ये ही इसका मार्जिन है, ठीक है। तो ये ऊपर जो पूरा का पूरा ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये इसका रूलर है। ये ऑप्शन ये हमें दिखाता है कि इंडेंट कहाँ पर मौजूद है, ठीक है, या ये जो कर्सर हमारा कहाँ पर मौजूद है, और इसका जो पेज और मार्जिन है वो कितना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज रॉन्ग टू चेंज द पेपर साइज। इनमें से कौन सा सेट है जो गलत है पेपर साइज को चूज करने के लिए? इसका जो राइट आंसर है वो है विद लेफ्ट क्लिक सिलेक्ट द डिजायर्ड पेपर साइज। मिसाल के तौर पे ये एक फुल पेपर है, इसका साइज जो चेंज करने के लिए हम पेपर का जो साइज यूज करते हैं, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये मोर पेपर साइज पे जाएंगे तो यहाँ पर आकर फिर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। मतलब कि पेज सेटअप भी है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और जो कस्टमाइज की बात कर रहे हैं ये कस्टमाइज साइज भी यहाँ से हम इसका जो भी रखना चाहेंगे हम रख सकते हैं। लेकिन वो जो कौन सा ऑप्शन नहीं है वो है राइट क्लिक का। अब देखें राइट क्लिक में भी कहीं पर भी पेज का सेटअप मौजूद नहीं, जैसा कि सवाल में पूछा गया है विद लेफ्ट क्लिक सिलेक्ट द डिजायर्ड पेपर साइज। तो लेफ्ट क्लिक के साथ पेपर का जो साइज है वो हम चूज नहीं कर सकते। तो इसमें से पूछा भी रॉन्ग क्या था कि भाई इसमें से रॉन्ग क्या है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द यूजर अकाउंट बी चेंज। तो यूजर अकाउंट को हम किस ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं? इसका राइट ऑप्शन है कंट्रोल पैनल। तो ये कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में जाएं, उसके बाद सीधा आ जाएं आप यूजर अकाउंट पर। यहाँ से आप आकर यूजर अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दिस अलाउज टू इंटर न्यू डाटा एट करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो न्यू डाटा को हमें करंट पोजीशन से ऐड करने की इजाजत दे देता है? वर्ड रैप, इंसर्ट टेक्स्ट, इंसर्ट मोड या ओवर टाइप मोड। तो इंसर्शन जो मोड है वो हमें टेक्स्ट डाटा ऐड करने की ऑप्शन देता है। इंसर्शन मोड से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ एक वर्ड डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो ये टेक्स्ट आगे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, इसको कहते हैं इंसर्शन मोड। इसमें एक और मोड भी दिया हुआ है वो है ओवर टाइप मोड। तो यूजुअली ओवर टाइप मोड इनेबल्ड नहीं होता, तो उसको हम इनेबल कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन में जाएं तो एडवांस में आए
और यहाँ पर ये मौजूद है ओवर टाइप। जैसे ही हम इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ से तो ये टेक्स्ट आगे जा रहा था, लेकिन अब ये टेक्स्ट आगे नहीं जाएगा। ठीक है, मैं जैसे इसको के प्रेस कर रहा हूँ तो वो जो पहले जो मोड है वो ओवर टाइप होता जा रहा है। तो ये ओवर टाइप मोड की ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।